भूल के भी ये गलती मत कर देना, पढ़ते समय तो खासकर। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैथ्स आपकी कॉपी और कलम के बिना, अगर आप रीड कर रहे हैं, आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे मैथ्स। कोई भी बच्चा ये तो नहीं सोचता है कि यार कि मैं सिलेक्शन नहीं लेना चाहता। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। कोई भी बच्चा ये तो नहीं चाहता ना कि मेरा सिलेक्शन ना हो, या फिर मेरी रैंक खराब आ जाए, या फिर मेरा कॉलेज खराब आ जाए, मेरे पापा के ज्यादा रुपए लगने के बाद भी मेरा सिलेक्शन ना हो। ऐसा तो आप सोचते ही नहीं है। इंटेंशन तो आपकी यही है ना कि यस मैं ग्रो करूं। तो हमेशा ऐसा एक पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में जहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो एक बार आप ठहर के समझिए कि वो गलती हो कहां रही है। तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं कह रहा हूं बेटा, तीनों सब्जेक्ट्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेटेज के साथ आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरी ये सब्जेक्ट वीक है, तो क्या मैं इसको छोड़ के दूसरे पे एनर्जी लगाऊं? भूल के भी ये गलती मत कर देना, भूल के भी ये गलती मत कर देना, पढ़ते समय तो खासकर। ये मैंने अपने टाइम पे गलती करी थी मैथ्स को लेके, और मैं आपको पहले बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है। मैथ्स आपकी कॉपी और कलम के बिना, अगर आप रीड कर रहे हैं, आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे मैथ्स। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इन मैथ। अब वही बात है, सर एक क्वेश्चन को करने में 10-10, 15-15 मिनट लग रहे हैं, तो लगाएंगे टाइम। वो सिर्फ आपको तो नहीं लग रहे हैं, कहीं हो सकता है आपसे कोई बच्चा तेज हो तो वो 5 मिनट में करेगा टफ सवाल को, आपको 15 मिनट लग रहे हैं, लेकिन लर्निंग फेज है ना यार, यही तो लगाना है टाइम। क्या आप एग्जाम में जाके लगाएंगे 15 मिनट? और लगाते हैं बच्चे, प्रैक्टिस टाइम में नहीं लगाते, लेकिन एग्जाम में एक एक क्वेश्चन में बैठे रहते हैं 15-15 मिनट, क्योंकि उस समय मार्क्स का लालच होता है कि भाई यार मेरे को ये 4 मार्क्स दे जाए ये क्वेश्चन, मेरी लाइफ सेट हो जानी है। उस समय लगाने के लिए तैयार हो। तो क्या आज वो वही प्रैक्टिस आपको 4 मार्क एग्जाम में नहीं देगी? क्या आप उस एटीट्यूड से आज प्रैक्टिस नहीं कर सकते? क्या डिफरेंस आ रहा है कि आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और है? ये डिफरेंस कहां से आ रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको सोचना पड़ेगा। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप में से ही कई सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो नवंबर में भी जाग के रैंक फोड़ेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत ज्यादा हो। उनके भरोसे ये नहीं कि हाँ भाई नवंबर में भी कई बच्चे होते हैं जिनकी 11th भी खराब, 12th भी खराब, फिर भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं वो परसेंटेज कम होता है। मैं उनके चक्कर में मैं मासेस ऑफ द स्टूडेंट को ये नहीं बोल सकता कि आप भी उसी लॉजिक के साथ काम करिए। अगर आपकी किस्मत और अगर आपका मेहनत और आपका मेंटल एप्टीट्यूड वैसा नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे। आपके हाथ में जो चीज है वो निरंतर प्रयास करना है, निरंतर आपको प्रयास करना है और कोशिश करनी है। टाइम मैनेज करेंगे तो इतने ही टाइम में अच्छा सिलेक्शन हो जाता है। हर साल मेजॉरिटी टाइम्स अगर मैं बात करूं, हर साल का ही अगर आप ट्रेंड देखेंगे, टॉप 10 में मेजॉरिटी बच्चे आपके, कई सारे ऐसे बच्चे नॉन अटेंडिंग भी होते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल गोइंग के साथ ही फोड़ देते हैं। तो आप अगर वो चीज पॉसिबल है तो आप उस चीज को क्यों नहीं कर रहे हैं? यार सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं अचानक से किताब खोलूंगा, दोस्त मेरा मजाक बनाएगा। अपने एम के लिए इतना जिद्दी बन जाओ, इतने बेशरम बन जाओ कि आपको उससे फर्क ना पड़े।